से अपने बच्चों के लिए सामान लाएंगे, चीज़ें लाएंगे। बैसाखी आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, दिन त्योहार आते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उच्च अधिकारी जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं उनको वो क्यों नहीं दिखाई देता कि अगर हम उनके बच्चे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए अगर दिन त्योहार हैं, तो क्या गरीब के बच्चों का कोई दिन त्योहार नहीं। ऋषि जी, जिस तरह से आपने एक जो स्टेप उठाया, डॉक्टर फौजिया खान जी ने आवाज़ उठाई, राज्यसभा में अपनी एप्लीकेशन दी, एलजी साहब को दी। जी, डॉक्टर फौजिया खान मैम ने रिकमेंड किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने देखिए, ये शर्म की बात, अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स चुप है, जम्मू कश्मीर के लीडर्स कुछ नहीं कर रहे, और हमारे महाराष्ट्र के लीडर्स, बाकी स्टेट के लीडर्स जो है उनको इनका दर्द समझ आ रहा है, इनके परिवार का दर्द समझ आ रहा है। तो मैंने डॉक्टर फौजिया खान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इनसे बात कराई थी। उसके बाद मैडम ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखी है, एलजी साहब को भी लेटर लिखी है। अगर अभी भी इनमें कोई शर्म बाकी हो तो ये एक्शन लेंगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनकी कंडीशन आप देख लीजिए, मतलब टस से मस नहीं हो रहे भारतीय जनता पार्टी। दिन त्योहार आ रहे हैं, क्यों नहीं सैलरी दी जाती? क्या कमी है? कहाँ पे रात दिन काम कर रहे हैं? पहले दिन भी कहा कि अच्छे दिन विकास भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का आया है। कोविड का इंजेक्शन जैसे है ना, वैसे ही एक इंजेक्शन वैक्सीन इनके लिए भी तैयार होना चाहिए, ताकि ये नींद से उठे। ये सोए हैं, हमारे एलजी साहब भी सोए हुए, क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। हमने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की कि इनकी तरफ देखिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू आए, क्या उनका फर्ज नहीं था एक बार इनसे मिल सकते? एलजी साहब कश्मीर जाते हैं टूलिप गार्डन घूमने के लिए, लेकिन इनके पास मिलने के लिए फुर्सत नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, कल सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स से वो वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम जितेंद्र सिंह जी के पास गए और वहाँ वो उनसे मिले नहीं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी वाले इतना आश्वासन दे रहे हैं कि हम वो करेंगे, हम डेली वेजर्स के लिए करेंगे, लेकिन जब हमारा मुख्यमंत्री होगा, ये भी ब्लैकमेल आप देखिए, जब हमें वोट दोगे तब हम आपका काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये कहाँ की राजनीति है, कहाँ की डेमोक्रेसी है? क्या है 225 रुपये में इनका क्या होगा? ये त्यौहार मनाएंगे, बच्चों की फीसें देंगे, अपना परिवार चलाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, करेंगे क्या 225 में? मैं 225 रुपये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दूंगा, लो करो काम, आप दिखाओ घर चला के। बड़े अफसोस की बात है, अभी भी इनको 15 दिन का आश्वासन दिया गया था। मैं राज्य जो हमारे एलजी साहब है उनसे और केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ, 15 दिन 16वां दिन आएगा, हमें मजबूर मत करना। बाहरी राज्य के अगर कोई एमपी या राज्यसभा मेंबर आवाज उठा सकता है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी हैं। वो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स के नस नस में करप्शन है कुछ लीडर्स के। मुझे ये बताइए, क्या वो आवाज नहीं उठा सकते? पार्लियामेंट में नहीं उठा सके, राज्यसभा में नहीं उठा सके? रिकमेंडेशन लेटर ही रविंद्र रैना जी या हमारे एमपी एक रिकमेंडेशन लेटर, चलो कोई सुने ना सुने, कुछ करे ना करे, एटलीस्ट लेटर तो निकाले। बेशक इनका मसला हल होता नहीं होता, उनका फर्ज बनता था इनकी डेलीगेशन लेके एलजी साहब से मिलाओ, इनकी डेलीगेशन लेके सेंट्रल मिनिस्ट्री में, या इनके नाम पे एक रिकमेंडेशन लेटर इशू करे, फिर इनका काम हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन लिख तो सकते थे, क्यों नहीं लिख रहे? मैं ये भी अपील करना चाहता हूं, जो यहाँ वैकेंट सीट्स है उस पे इनको एडजस्ट किया जाए। वो किसके लिए है? वो घोटाला करने के लिए कि कोई हमारे अपने आएंगे, हमें पैसा देंगे, हम उनको एडजस्ट करेंगे? जो वैकेंट सीट है इनको एडजस्ट करो। कितनी सैलरी भी नहीं आई इनकी? सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के आए, त्योहार उनके लिए और किसी के लिए नहीं। जी, जिस तरह से आपने देखा कि मुख्तार जी, हम आखिर में यही पूछेंगे कि सैलरी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि दिन त्योहार है, क्या बाल बच्चों को क्या देंगे? नवरात्रे हैं, सभी जाति के लोग जो कैजुअल लेबर हैं। इसमें हमारी तो यही कमजोरी, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कहूँगा। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सुपरवाइजर हमारे जो चुने गए हैं, हमारे ही मुलाजम हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर पोस्ट फील्ड में रखे गए हुए हैं। अब उनका यही हक होता है कि हर मुलाजम को अगर वो चाहते हैं, अगर वो टाइम पर 1 तारीख को, जैसे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर शीट मतलब मुलाजम की एनजीओ को मिली है, तो एनजीओ का तो उनको हमें वो अपना अंदर से प्रोसेस है, उसका तो इल्म ही नहीं है वो कब निकलती है, उनका वो इकट्ठा होता है, उसमें वो पैकेज होता है और फायदा भी है, तो हमारी खास हमें अकाउंट में आती है। अगर आप स्ट्राइक पे बैठते तो एनजीओ प्रॉपर तरीके से काम करती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अब एडमिनिस्ट्रेशन को आपके स्ट्राइक करने मतलब से। हमारे स्टेट्स में पीछे ही मैंने आपको कहा था कि अगर हमने स्ट्राइक की भी, 11 दिन काम छोड़ हड़ताल की है, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एनजीओज है वो हर जगह को 150 119 लड़का जो है, मतलब यहाँ के 150 की मुझे बात है, हमारे स्टेट्स में जम्मू में जो एनजीओज 150, तो क्या हमारा असर पड़ता गवर्नमेंट को कि वो साइड चला रहे थे, उनके ऊपर ठेकेदार बने हुए हैं, उनको जो है उनको कौन मना कर सकता है? हमने पीछे भी कहा था ये एनजीओ एक हमारे स्टेट्स के अंदर एक कैंसर की तरह हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे परिवार को खगोल रहे हैं और वो अपना काम चला रहे हैं। बताएं तो बताएं किसको? हमारी आवाज़ यही आपकी मीडिया तक है। मीडिया ही इस टाइम जम्मू में, जितनी भी जम्मू की मीडिया है, वही जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, अगर उनकी आवाज़ दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक पहुंची तो आपके माध्यम से पहुंची, और आपका ही धन्यवाद कर सकते हैं हम गवर्नमेंट का। जिस तरह से अभी आपने देखा, स्टेट डिपार्टमेंट बहुत दुखी मन से, सबसे बड़ा दुख इसलिए होता है क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनका अल्टरनेटिव है। अगर ये लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, ये लोग अगर काम नहीं करेंगे, इनका अल्टरनेटिव है कि वो एनजीओज़ के लोगों को लगाएंगे और वहाँ पे दिहाड़ी देंगे, उनको सैलरी देंगे, उनसे काम करवाएंगे। लेकिन जो 20-20, 25-25, 30-30 वर्षों से काम कर रहे हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं, माताएं, महिलाएं जिनके बच्चों को फीस देने तक के पैसे नहीं थे, वो रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी तक भी उनको सैलरी नहीं मिली। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर बच्चों की फ़ीस देने की बात आती है, क्योंकि ना तो अब इनको दुकानदार कोई उधार देता है। आप आइए जी, आप आइए, आप जी, आपको कोई दुकानदार उधार देता है? नहीं सर, कहाँ देगा उधार? कोई नहीं उधार देगा उनको। वो बोलेंगे डेली वेज बंदे हैं, तनख्वाह इनको टाइम पे मिलती नहीं, तो हम पैसे कहाँ से लेंगे? वो देते नहीं। यही बात है जी। जब इनको कोई उधार नहीं देता, स्कूल वाला इनके बच्चों को स्कूल नहीं आने देता, अब किस तरह से काम चलेगा? किस तरह से ये घर परिवार चलाएंगे? किस तरह से ये ज़िंदगी बिताएंगे? सबसे बड़ा इशू यही है कि जितने भी कैजुअल लेबर हैं, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, किसी भी ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर, कोई भी चलाते यही काम है, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट है या कोई कैजुअल लेबर है, डेली विजर है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगा है। मगर जनाब, एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम, चाहे वो थोड़ी ही सैलरी देते हो, उन तक पहुंचा दिया करें। क्योंकि अगर आपके बाल बच्चों का त्यौहार है तो उनके भी त्यौहार हैं। उनके बच्चे भी शाम को टिकटकी लगा के देखते हैं कि हमारे पिताजी आएंगे, हमारे माता जी आएंगे, कुछ ना कुछ लिफाफे में शाम को लेके आएंगे। लेकिन ये लोग, इनकी बीवियां काम करती हैं लोगों के घरों में, और ये उनसे ही पैसे लेके अपनी दिहाड़ी को लगाने आते हैं। तो बड़ा दुख होता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको भी सुनवाई हो। तो अगर एलजी साहब भी सुने तो कृपया इनकी तरफ देखें, दिन त्योहार है, दें इनको कुछ ना कुछ, इनकी तरफ, इनकी जो मुद्दे हैं उनकी तरफ संज्ञान लें।